अल्फा क्वांटम कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर और सीईओ संजीव अग्रवाल साहब आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मार्केट आउटलुक इस हमारी खास सीरीज में। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। पिछली बार आपसे मुलाकात हुई तब आप कह भी रहते कि यहाँ से डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम है और बाजार अच्छी तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है और नई ऊंचाइयों भी जल्दी से छूता हुआ दिखेगा। काफ़ी अच्छी मजबूती बनी है, लाइफ टाइम हाई मिड कैप स्मॉल कैप तो बना ही चुके हैं। बताएं सर, अब आगे यहाँ से क्या है व्यू आपका इंडियन मार्केट्स पर? सबसे पहले देखिए, इंडियन मार्केट का अगर व्यू देखें तो S&P की जो स्ट्रेंथ है उससे ही इंडियन मार्केट को आ रही है। फिलहाल हम निफ्टी की बात करते हैं तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 19,850 19,900 के बीच में। अगर याद होगा जुलाई में जब ये मार्केट पीक से गिरा था तो वहां पे दो गैप बने थे। तो ये गैप जो है वो 19,875 और 19,882 केवल 7 पॉइंट का गैप बचा है और उस पे दो बार ये रेजिस्टेंस ले चुका है। एक बार 19,900 क्रॉस हो जाएगा तब ये गैप भर जाएगा विच विल बी बुलिश। ओवरऑल अगर देखें 19,600 के आसपास आता है तो दोबारा लेना चाहिए। हमने वैसे जिस दिन 26 अक्टूबर को जिस दिन बिल्कुल बॉटम बना था 18,835 उस दिन बाय कॉल दिया था। और खैर आपके चैनल पे उस दिन नहीं आ पाया था। तो ओवरऑल अभी स्टॉप लॉस जो है 19,440 का है, 600 के आसपास मिलता है तो ले। ये 800 से 850 पौने 900 के बीच में ना ले, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। और 19,900 का या तो वेट करें कि 19,900 एक बार क्रॉस हो जाए तब आप इस मूव को लें। अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं तो ये 44,300 44,400 के आसपास रेजिस्टेंस है और सपोर्ट इसका 43,200 है, जो आई थिंक एक दो दिन पहले गया भी था पुल बैक के बाद। आफ्टर जो बैंक की न्यूज आई थी उसके बाद से बैंक निफ्टी थोड़ा गिरा था। तो 43,200 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस भी रहेगा और वो सपोर्ट भी है 43,300 के आसपास। तो ओवरऑल 44,400 के 44,425 के ऊपर एक बार क्लोज होता है तो मेरे को लगता है कि ये नए ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत इंटरेस्टिंग लेवल बताएं आपने। 16 नवंबर के जो लेवल्स हैं 44,420, इसके ऊपर निकल कर बंद होता है तो फिर नए हाइस की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ सकता है। 16 नवंबर के 19,875 के भी लेवल है, इसके ऊपर यानी 19,900 के ऊपर बंद होता है तो यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी नए हाई बन सकते हैं। फिलहाल 16,600 के आसपास आए तो खरीदारी कीजिए, 43,200 के आसपास खरीदारी कीजिए। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे निफ्टी में तो आपने कहा कि 19,440 के आसपास इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए सर? मैंने 43,200 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना है और 43,300 400 ये जो लेवल है ये एक बैंड है थोड़ा सा ऊपर। और ये देखिए ये 43,200 के आसपास ना 200 डीएमए और 200 ईएमए दोनों उसी के पास है, तो वो एक अच्छा सपोर्ट बनता है। उसके बाद तो अगला सपोर्ट 42,000 ही रह जाता है। तो 43,200 का स्टॉप लॉस। संजीव सर, एक चीज़ और बताइए कि अगर जो आप दो लेवल ऊपर के कह रहे हैं कि 44,400 के ऊपर टिक जाए, बंद हो जाए और इधर ब्रॉडली 19,900 के ऊपर बंद हो जाए, तो फिर ऊपर के टारगेट क्या बनेंगे ये क्रॉस होने के बाद? देखिए बैंक निफ्टी में मैंने ये जो टारगेट दिए थे वो मार्च वाले टारगेट ही हैं। 19,000 से 21,000 मैंने निफ्टी के लिए दिया था तो 21,000 वाला टारगेट अभी रह गया। 19,000 और ये 20,200 को ये टच कर ही चुका है। और बैंक निफ्टी में 46,000 समथिंग ये अभी गया है। तो मेरे को लगता है कि 48,000 तक भी हो जाना चाहिए। अ, तो ये दोनों टारगेट और ओवरऑल मेरे को लगता है ग्लोबल मार्केट्स काफी तेज हैं तो इतना बड़ा कोई बड़ा करेक्शन या रिवर्सल तो मेरे को लगता नहीं कि बीच में मिले। काफ़ी तेज मतलब कितने सर? अमेरिका में कितनी तेजी दिखती है आपको? देखिए मैंने ये लेवल पहले भी दिया था आ, कि ये जो ओवरऑल 2024 में है 55,000 5500 से ऊपर S&P जाएगा। अभी ये 27 अक्टूबर को बॉटम बना था नेस्डैक और S&P का। वहां हमने एक कॉल दिया था, लिंक्डइन पे मैंने पोस्ट भी किया था कि अब ये हाइपर स्ट्रॉन्ग रैली है और सुपर डुपर प्रॉफिट बनेंगे। आप देखिए 16 दिन के अंदर नेस्डैक जिसने 19 जुलाई को 15,932, मैं बात कर रहा हूँ नेस्डैक 100 की, नॉट नेस्डैक 50 की। तो नेस्डैक 100 ने 19 जुलाई को
15,932 का बॉटम पीक बनाया था। और ये 71 दिन का फॉल था 27 अक्टूबर तक, और केवल 16 दिन में क्रॉस कर दिया इसने 16,000। पूरी रैली रिट्रेस कर ली लेस देन 1/4 ऑफ टाइम। ये जो पैटर्न बना था ये एक जिसे कहते हैं टर्मिनल सी लेग पैटर्न था। और इसमें अभी 90% से ज्यादा S&P भी रिट्रेस कर चुका है केवल 16 ही दिन में। और मेरे को लगता है कि अभी बाकी जो 10-15 दिन में ये 52 वीक हाई तो बना ही देगा। जो पिछले करीब 12 जनवरी 2022 के बाद अगर ये लेवल अचीव होगा 46,007 के ऊपर जाने पे, और न्यू ऑल टाइम हाई जो 4819 है, मेरे को लगता है न्यू ईयर के आसपास ये भी क्रॉस हो जाएगी। ओवरऑल 8 से 10 महीने में जो टारगेट बनता है वो 5500 से 5600 बनता है। वाह। और अभी फिलहाल अगर देखिए यूएस में एक और खास बात है, अभी तक ये जो पूरी रैली नैस्डैक और S&P की बनी है, ये एक मैग्निफिसेंट 7 शेयर्स जिसे हम कहते हैं जो टेक हैवी हैं, एनवीडिया, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, तो ये मैग्निफिसेंट 7 की वजह से ही सारा गेन है। और अगर S&P 493 अगर हम नाम दें बाकी बचे हुए शेयरों की इंडेक्स को, तो उसमें बहुत कम रिटर्न है। और जितने भी एक्चुअली अगर जब हम बात कर रहे थे अभी मिड कैप और स्मॉल कैप की, इंडिया में मिड कैप एंड स्मॉल कैप काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। और ये बेसिक रीजन है इसका SIP फ्लोस। जितने स्ट्रॉन्ग SIP फ्लो आ रहे हैं और उसमें 80-90% SIP फ्लोज जो हैं वो सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में आ रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे हम ऑलरेडी फुली प्राइस हो चुके हैं, या बहुत कम अपसाइड हमें बचता है, मतलब रिस्क भी बढ़ जाते हैं। बट यूएस में देखें तो अभी जो रसेल 2000 है, इसने पिछले साल के लो को भी तोड़ दिया था अक्टूबर में, और अब ये वहां से बाउंस कर रही है। और अगर ये बाउंस करते हैं तो पर्टिकुलरली मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बड़ा अपसाइड हो सकता है। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो 98% डिक्लाइन कर गए हैं पीक से, और उसमें 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स कुछ भी रीजन हो सकता है। क्योंकि जो शेयर $60 का हाई बनाया था वो आज $5 से भी कम है, या $4 से भी कम है। तो ओवरऑल मिड कैप और स्मॉल कैप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर द इन्वेस्टर। ओके ट्रेडिंग के हिसाब से जी S&P एंड नैस्डैक से बेटर मेरे को लगता नहीं कि जी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दुनिया जी में मेरे को लगता है। ठीक बात है। तो वहाँ पर भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बढ़ेगी। जल्दी से एक कॉल सर आपसे गोल्ड पर लेना चाहता हूँ, गोल्ड खरीदा जाए इन लेवल्स पर? देखिए गोल्ड में अभी थोड़ा अपसाइड बचा है। पिछले अगर 4-5 महीने में देखें तो गोल्ड ने कई बार अपने रंग बदले हैं। मतलब ऐसा लगा कि अब ये बहुत बड़ा टूट जाएगा, ऐसा लगा, फिर ये बाउंस हो जाता है पहले जब बाउंस होने का हो। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि अभी गोल्ड में थोड़ा अपसाइड बचा है, बट ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो ऑल टाइम हाई अगर फ्यूचर्स के हिसाब से देखें ना 2130 के हिसाब से है करीब, दिसंबर फ्यूचर्स, वो तो खैर अब एक्सपायरी होने वाले हैं। मगर ओवरऑल जो भी नया ऑल टाइम हाई बनता है जनवरी या दिसंबर फरवरी फ्यूचर्स में, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। बट मेरे को लगता है 2050 2100 के आसपास जा सकता है। और एक बार 1935 जो अभी मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, स्पॉट के हिसाब से आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं जो भी देख रहे हैं। तो 1935 के आसपास ये गया था और वहां से ये 2000 का फिर बाउंस हुआ। वो भी बहुत ही परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। केवल 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था उसके नीचे। 1940 के आसपास हमने लॉन्ग लिया था और 1930 का स्टॉप लॉस रखा था। अभी 1935 का करीब स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए, और करीब 50, 75, 100 पॉइंट आ सकते हैं ऊपर की साइड में। बट उसके बाद एक बड़ा फॉल है, और बड़ा फॉल जब मैं बात करता हूँ तो ये करीब 1700 के नीचे तक आना चाहिए। बट अभी जैसा मैंने कहा कि अभी 1-1.5 महीना है, और अभी डॉलर इंडेक्स जो है उसे भी करीब 100 पॉइंट तक आना है। जैसे यूरो है उसका टारगेट 1.11 के करीब पहुंचता है USD डॉलर पेयर का। तो जब ये डॉलर गिरता है तो नेचुरली गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी तेजी तो आती है। तो जब तक ये डॉलर बढ़ता रहेगा, अब देखिए यूरो ऑलरेडी 1.9 समथिंग ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो बहुत ज्यादा अपसाइड यूरो में भी नहीं बचा है।
मगर टाइम वाइज मेरे को लगता है कि 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो उस हिसाब से अभी गोल्ड में थोड़ी तेजी है। राइट। ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक है, बट इन्वेस्टिंग के हिसाब से आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा कोई अपसाइड बचा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्ट करना है गोल्ड में तो थोड़ा सा इंतजार करें, ये राय है संजीव अग्रवाल साहब की। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।